आज हम आए हैं परम पूज्य संत श्री बालक बाबा जी के यहाँ नसीराबाद आश्रम पे। आज हम जानेंगे बालक बाबा जी से कि हमारे सनातन धर्म में मठ मंदिर गौ और गुरुकुल का क्या महत्व है। कृपया इसे समझाइए जिससे कि हमारे आज की युवा पीढ़ी भी इसको अच्छे से समझ पाए। मठ उसे कहते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी संत महात्मा अपने परिवार, अपने संबंधियों को, घर इत्यादि को त्याग करके जो अपने गुरु के शरण में गए हैं, तो गुरु के शरण में जाने से पहले हम गुरु की तलाश करते हैं। तो गुरु कहीं कुटिया में, कहीं मठ में, कहीं मंदिर में ही प्राप्त होते हैं और उस हम आश्रम में जाते हैं और गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया। हे अर्जुन, तुम जो है तत्वदर्शी महात्मा के पास, सदगुरु के पास जाओ और जा करके साष्टांग दंडवत करो। पाहि नाथ के पाहि गोसाई, भूतल परम लुकुट की नाई। तुम जो है गुरु के शरण में जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो। और जब वह प्रसन्न हो जाए, यानी प्रसन्न मुद्रा में रहे, शांत मुद्रा में रहो, तब जो है अपने कल्याण के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, सिद्धांत परंपरा के बारे में तुम प्रश्न करो। वह सदगुरुदेव भगवान जो है तुमको जो है धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, परमात्मा के प्राप्ति में के बारे में वह जो है बताएंगे। इसलिए मठ होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए। और मंदिर, मंदिर क्या है? मंदिर एक जो है स्थिर, अचल, वह भगवान का विग्रह है और मंदिर में भगवान का विग्रह रहता है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सब जगह है, सब में व्याप्त है। जगत ही जगदीश्वर है, जगदीश्वर ही जगत है। लेकिन हम हर जगह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गंगा की जो है धार, गंगा का जो है जल गौमुख से जो है गंगा सागर तक है। लेकिन जब हमको गंगा मैया का स्पर्श करना है, गंगा मैया में डुबकी लगाना है, तो हम कोई न कोई घाट का ही तलाश करते हैं कि जिसे हम जो है घाट से उतर करके हम गंगा मैया का जल स्पर्श करें, आचमन कर सकें, उसमें जो है हम गोता लगा सकते हैं और जल ला करके भगवान का हम चढ़ा सकते हैं। उसी तरह परमात्मा व्यापक हैं। जैसे हम जा रहे हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से, चक्का का हवा निकल गया, तो हवा तो हर जगह है, हवा कहाँ नहीं, वायु तो हर जगह है। लेकिन हर जगह हम जो है चक्के में हवा नहीं भर सकते हैं, हमको केंद्र बिंदु पर जाना पड़ेगा। इसलिए प्यास भी लगेगी तो केंद्र बिंदु पर जाना है और जो है हवा के लिए भी केंद्र बिंदु पर जाना है। उसी तरह परमात्मा हर जगह होते हुए, व्याप्त होते हुए, सर्वत्र होते हुए हमको एक एक जो है केंद्र बिंदु पर जाना है। तो केंद्र बिंदु हमारा मंदिर है। कभी भी हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में कभी दुख आया तो हम दौड़ते हैं कहाँ? मंदिर, कि परमात्मा की कृपा प्राप्त करे, को दुख से शांति हो, निवृत्ति मिले। और जो कभी परिवार में या जीवन में, समाज में खुशी की बात आती है तो हम जो है मंदिर दौड़ते हैं। हमारी नौकरी लग गई या कोई शुभ काम हुआ तो हम मंदिर जो है मिठाई लेकर के, पकवान लेकर दौड़ते हैं। घर में कोई पूजा पाठ त्योहार चल रहा है तो पहला मिष्ठान, पहला पकवान हम मंदिर में ले जाते हैं। हम खेत बोते हैं, जो है भी फसल निकलता है, या हम गाय भैंस ही रखे हैं तो पहला जो है गाय का दूध शुद्ध होता है तो गाय का दूध, दही हम ले जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। यानी हमारा सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, सुख भी उन्हीं से, दुख भी उन्हीं से। इसलिए किसी भी हाल में हम भगवान के, इसलिए मठ भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। और गौ, गौ हमारी सनातन धर्म की मेन ऋण है। यदि गौ न रहे तो पृथ्वी न रहे। पृथ्वी का ही दूसरा रूप गौ है। गावो विश्वमात्र, और गाय विश्व की माता है। विश्व में सभी आवाज निकालते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मुंह खोले शब्द न निकले। लेकिन गौ एक ऐसी माँ है कि जब भी मुंह खोलती है तो माँ का ही उच्चारण होता है। और गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं, सभी तीर्थ हैं। यदि गाय की रक्षा हो जाए तो जानिए कि सनातन संस्कृति की रक्षा हो गई, क्योंकि जितने भी हमारे संस्कार हैं वह जो है गौ माता के जितने निकले हुए
दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र पंचगव्य से ही प्रारंभ होते हैं, पवित्रता के लिए जो है उपयोग में होता है। हमारी माताएं बहनें जो भी व्रत करती है, छठ है, बहुला है, पुणिया है इत्यादि जो भी है, तो गाय माता से हम यज्ञ करने जाते हैं तो पहला जो है प्रारंभ जो है हम गाय के ही सामग्रियों से प्रारंभ करते हैं। हम हवन करते हैं तो गाय के सामग्री से, और गाय का दूध पीने से, गाय के दूध दही घी खाने से जो है शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मन बुद्धि शुद्ध होती है। यदि ये मन बुद्धि शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो गौ माता के जो भी गौरक्षणी सनातन धर्म के अनुसार जो गाय है, गाय तो हम जो है बहुतों पशुओं के रूप धारण के गाय भी कहते हैं। गाय जैसा जो है स्ट्रेन गाय है, जर्सी गाय है, सभी गाय कहते हैं, लेकिन वो गाय नहीं, देसी गाय। भारत की जो नस्ल की जो गाय है, उस नस्ल के गायों में खासियत है। और देसी गाय में एक सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी के ही प्रभाव से जो है गाय के शरीर में, गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी गोबर मूत्र में जो है परिवर्तन है और क्रांति है। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार, भारत के अनुसार जो गाय है, उस गाय की रक्षा जरूरी है। मंदिर बनना चाहिए, मठ भी बनना चाहिए, गुरुकुल भी खुलना चाहिए, लेकिन हमारी गौ की भी रक्षा जरूरी है। और गुरुकुल है तो हमारे भारत सनातन धर्म के बच्चे गुरुकुल में जाएंगे। जो गुरु से निकला हुआ जो कुल है, जो परंपरा है, उसको जानने के लिए गुरुकुल की जरूरी है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। प्रकाश का जो केंद्र है, ज्ञान का जो केंद्र है, धर्म का जो केंद्र है, वह गुरुकुल में ही प्राप्त होगा, वह विद्यालय में प्राप्त नहीं होगा। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होगी लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं होगा। धर्म में जीवन कैसे जिया जाए, शांति, हमारे जीवन में शांति आनंद की प्राप्ति कैसी हो, वह विद्यालय में नहीं मिलेगा, वह तो गुरुकुल में ही मिलेगा। इसलिए गुरुकुल बनना चाहिए, और गुरुकुल जो बने हुए उसकी रक्षा होना चाहिए, और अपने अपने बच्चों को गुरुकुल में ही प्रवेश दिलवाएं कि वहाँ के जो हमारी भारत की सनातन की जो परंपरा है उसको भी प्राप्त करें, और आज का युग का जो भी शिक्षा उसको भी प्राप्त करें। दोनों को शिक्षा लेकर के वहाँ से निकले और समाज में क्रांति लाएं। जय श्रीमन नारायण।